अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 5.3 कर रहे थे बेटा, जिनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टडी करेंगे बेटा। उसमें लिखा हुआ है नुमान एक फैक्ट्री में काम करता है जहां उसे 35 घंटों के हफ्ते में 50 रुपये फ़ी उजरत मिलती है, फ़ी घंटा उजरत मिलती है। इजाफी काम करने पर उसे 50 रुपये का 1.5 गुना यानी 1.5% इजाफा दिया जाता है। एक हफ्ते में वो कितना कमाएगा? अगर वो 38 घंटे काम करे, 48 घंटे करे या 50 करे। 3 पार्ट्स इसके हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे आसानी के लिए लिख लिया है। अब नुमान एक फैक्ट्री में काम करता है बेटा, 35 घंटे काम करने के घंटे जो है 35 हैं और फी घंटा से उजरत दिए थे 50 रुपये। ये हमारे पास क्वेश्चन से आ गए से। अब हमें पता नहीं लगना चाहिए कि 35 घंटे में उसे उजरत कितनी मिलती है। एक घंटे की उजरत तो हमें बता दी गई, तो हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1750 रुपये, यानी ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 1750 रुपये। अब वो कहता है आगे कि इजाफी वक्त जो मिलता है ना, उसे फ़ी घंटे के मुताबिक 1.5 जो ना गुना ज़्यादा मिलता है। तो हम 50 से जो मिलता है 50 का 1.5 गुना, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 रुपये आ जाएंगे बेटा। अब 75 रुपये हमारे पास आ गए, तो इजाफी वक्त कितना हमारे पास था? उसने पहले पार्ट में कहा था 38 घंटे, तो 38 में से हम 35 तो करता है वो, तो इजाफी कितने घंटे करता है? तो इजाफी घंटे वो 3 घंटे सिर्फ लगाता है। तो इजाफी घंटे की उजरत क्या होगी? 3 घंटे में पता है कि 1 घंटे का उसे मिलता है 75 रुपीज़, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, तो हमारे पास कितनी तनख्वाह आ जाएगी उसकी? 125 रुपये। ठीक है बेटा, 225 रुपये, सॉरी बेटा 225 रुपये उसके पास आ गए। अब उसे कुल तनख्वाह कितनी मिलती है? एक हफ्ते में जो उसकी तनख्वाह है वो उसे कितनी मिलेगी? एक तो मिलेंगे उसको जो 1750 रुपये थे बेटा, वो तो इसको मिलने ही मिलने थे क्योंकि वो 35 घंटे की तनख्वाह थी। फिर इसको मिले थे इजाफी वक्त के 225 रुपये, वो भी मिल गए। तो कुल तनख्वाह उसके पास हो गई 1975 रुपीज़, यानी 1975 रुपये उसको एक तनख्वाह मिली एक हफ्ते की, क्योंकि एक हफ्ता फाइंड करना था हमने। नेक्स्ट पार्ट में से वो कहता है कि अगर वो काम करे 48 आवर्स 48 घंटे, तो इजाफी वक्त कितना हो गया? पहले 38 में से हमने माइनस किया था यहाँ पर, तो इजाफी वक्त निकाला था, तो अब हमने माइनस करना है 48 में से, तो हमारे पास 13 घंटे इजाफी आ गए। अब इजाफी वक्त की उजरत क्या मिलेगी? फ़ी घंटा उजरत हमने दिखाई थी कि फ़ी घंटा जो उजरत उससे दी जा रही है वो 75 रुपीज़ दी जा रही है। तो हमने यहाँ पर भी 13 घंटे को भी 75 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 13 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो उसकी तनख्वाह आ जाएगी ना बेटा, वो एक इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा 7975, यानी 975 रुपये उसको मिले। अब तनख्वाह कितनी है? अब एक तो इसको मिल रहा था बेटा, उसे मिल रहे थे पैसे जो 1750 रुपये मिल रहे थे। अब एक मिल रहे हैं उसको 975 रुपये भी मिल रहे हैं, दो चीज़ें उसको इकट्ठी मिल रही हैं। 975 रुपये इजाफी वक्त मिल रहे हैं। अब वो एक हफ्ते में कमाएगा कितना? एक तो वो 1750 रुपये कमाएगा, उसके अलावा 975 रुपये और कमाएगा, तो वो 2725 रुपये जो ना बेटा उसको उस हफ्ते में मिलेंगे। तीसरे पार्ट में वो कह रहा है अगर वो काम करे 50 घंटे, तो 50 घंटे में इजाफी वक्त कितना हुआ? हम 50 में से 35 घंटे तो हफ्ते में वो काम करता ही करता है, इसलिए 15 घंटे उसने इजाफी लगाए हैं इस हफ्ते में। अब इजाफी घंटे की जरूरत कितनी मिलेगी हमें से? हम क्या करेंगे, 15 को वही जो हमने 75 निकाला था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1125, यानी 1125 रुपये। अब एक हफ्ते में से कितने पैसे मिलेंगे? 1750 रुपये तो उसके मिलेंगे 35 घंटों के, फिर इजाफी वक्त में इसको 1125 रुपये भी मिले, तो कुल उसको जो बेटे मिल गए 2875 रुपये जो ना उसने इस हफ्ते कमा लिए। ठीक है बेटा, ये 3 पार्ट्स हमने हल कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है मैं कि अब्दुल्ला जो है ना वो उसकी तनख्वाह की स्लिप जाहिर करती है कि वो हफ्ता में 36 घंटे काम करता है, 6 घंटे इजाफी भी लगाता है। अगर उसकी तनख्वाह बुनियादी तनख्वाह 60 रुपये फ़ी घंटा के से हो, इजाफी वक्त की अदायगी 60 का 1.5 गुना हो, तो महाना बतानी है। पहले हमारे क्वेश्चन में उसने हफ्ते की पूछी थी कि एक हफ्ते में कितना कमाएगा, अब वो हमें से कह रहे हैं कि एक महीने में कितना कमाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे एक महीने में ताकि आसानी से हो जाए, फिर हम निकालेंगे। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नोट कर लिया है। वो कह रहा है अब्दुल्ला जो ना एक हफ्ता में काम करता है 36 घंटे,
तो एक महीने में जो काम करेगा वो कितना करेगा, तो हम 36 को, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो वो 144 घंटे जो ना बेटा वो काम करेगा। ठीक है बेटा। अब 1 घंटे की उजरत से दे रहे हैं 60 रुपये। अब 60 रुपये से 1 घंटे की उजरत मिल रही है, तो बाकी जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी। हम क्या करेंगे कि 144 को ज़रा दे देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा, उसे मिल जाएंगे 8640 रुपये। ये उसको उजरत मिली है 144 घंटों की। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है आगे हमसे, वो कह रहा है कि अगर वो इजाफी वक्त काम करे 6 घंटे में, अगर इजाफी वक्त काम करता है एक हफ्ता में 6 घंटे, तो हम क्या करेंगे, पहले वही माह निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला है 1 महीने का। अब इजाफी वक्त वो करता है एक हफ्ते में 6 घंटे, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, हम 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 घंटे निकल आएंगे, जो कि वो महीने में इजाफी वक्त लगाता है। अब इजाफी वक्त में फी घंटे कितने पैसे मिलते हैं उसको, 60 रुपये का 1.5 गुना मिलता है, तो हम 60 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 रुपये उसे इजाफी मिलेंगे। अब आगे वो कह रहे हैं 24 घंटे की उजरत, यानी वो जो 24 घंटे उसे इजाफी लगाए हैं वो कितने लगाए हैं, तो हम 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2160 रुपये, जो उसने उसमें इजाफी वक्त में कमा दिए हैं। अब कुल तनख्वाह उसके पास कितनी हो गई, एक तो उसको मिलेंगे जो हमने पहले मालूम किए थे कि 8640 रुपये थे, जबकि उसको इजाफी वक्त के पैसे मिले 2160 रुपये। अब दोनों को प्लस किया हमारे पास, तो 10,800 रुपये उसको टोटल बेटा उसको उस महीने की तनख्वाह मिली है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके रह गए थे जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।